बीच में लोकसभा बस्ती के माननीय बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी श्री नौकुश पटेल जी कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। दूसरे हमारे प्रत्याशी भाई नदीम जी जो डुमरियागंज के प्रत्याशी हैं, आप माननीय बहन जी को तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके स्वागत करने का काम करें। माननीय कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। लोकसभा संत कबीर नगर के प्रत्याशी भाई श्री नदीम अशरफ जी और उनके भाई मोहम्मद दानिश जी, आप माननीय बहन जी को तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके स्वागत करने का काम करें। माननीय कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मैं निवेदन करूं माननीय बहन जी को हम सबको संबोधित करने के लिए, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब दोनों हाथ उठा करके जोरदार नारा सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी राजस्थान में समस्याएं होगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हरसंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर उनकी सुरक्षा आदि के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और कभी दुनिया वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी आपके बस्ती मंडल में यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी अब कार्यकर्ता दल अब पूरे जी जान से लगे काम कर रहे हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अभी दिन भर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए
चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश या जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बड़ी सरकार केंद्र में यहाँ तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई गिरफ्तारी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में वो कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब के बीच में आ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भारत कुमारी माइती जी जिंदाबाद, भारत कुमारी माइती जी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं, महाराज श्री कांशीराम साहब हमारे हैं, महाराज श्री कांशीराम साहब हमारे हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भारत कुमारी माइती जी जिंदाबाद, भारत कुमारी माइती जी जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो।